अक्सर हम देखते हैं, जो इंसान सच्चा होता है, साफ दिल का होता है, दूसरों के लिए जीता है, वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसी के हिस्से में तन्हाई आती है। और तब मन में सवाल उठता है, हे भगवान, क्या अच्छाई की यही सजा है? लेकिन सच्चाई कुछ और है, और आज उसी पर मनन करेंगे। एक अच्छा इंसान संवेदनशील होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसके अंदर करुणा है, वही दर्द को गहराई से महसूस करता है। अच्छा इंसान पत्थर नहीं होता, उसका दिल नरम होता है। वो रिश्तों को हल्के में नहीं लेता, वो शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझता है। जब कोई धोखा देता है, तो बुरा इंसान कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा इंसान रात भर सोचता है, मैंने क्या गलती की? दर्द इसलिए ज्यादा नहीं मिलता कि वो अच्छा है, दर्द इसलिए गहरा लगता है क्योंकि उसका दिल गहरा है। 2. भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो योग्य होते हैं। एक साधारण छात्र की परीक्षा आसान होती है, लेकिन जो टॉपर बनने की क्षमता रखता है, उसकी परीक्षा कठिन होती है। भगवान भी वही करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त की परीक्षा लेता हूं ताकि वो और ऊंचा उठ सके। अच्छे लोग भगवान के प्रिय होते हैं, और प्रिय व्यक्ति को भगवान साधारण जीवन नहीं देते। दर्द सजा नहीं है, दर्द ऊंचाई की तैयारी है। 3. अच्छे लोग अपेक्षा नहीं रखते, फिर भी चोट खाते हैं। अच्छा इंसान दिल से देता है, वो हिसाब नहीं रखता। लेकिन सामने वाला हर कोई वैसा नहीं होता। जब अच्छा इंसान पहली बार धोखा खाता है, तो वो टूटता है, क्योंकि उसने धोखा देने का कभी सोचा ही नहीं था। दर्द इसलिए ज्यादा लगता है, क्योंकि वो खुद वैसा सोच भी नहीं सकता। 4. कर्मों का हिसाब। कभी कभी जो दर्द मिलता है, वो इस जन्म का नहीं होता। हम जो बोते हैं, वही काटते हैं, चाहे समय बदल जाए, जन्म बदल जाए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भगवान अन्यायी नहीं है, पर कर्म अटल है। हो सकता है आज आप बहुत अच्छे हों, लेकिन पुराने कर्मों का हिसाब चल रहा हो। ये समझ आते ही शिकायत खत्म हो जाती है। 5. अच्छे लोग ना कहना नहीं जानते। ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा इंसान हर किसी की मदद करना चाहता है, वो सबको खुश देखना चाहता है, और इसी चक्कर में वो खुद को थका देता है, खुद को भूल जाता है, खुद को खो देता है। दुनिया उसे इस्तेमाल करने लगती है। दर्द अच्छाई की वजह से नहीं, सीमा ना तय करने की वजह से आता है। 6. भगवान उन्हें बड़ा बनाना चाहते हैं। सोना जब तक आग में नहीं जाता, चमकता नहीं। अच्छे लोग सोने की तरह होते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है दूसरों के लिए प्रकाश बनने की। इसलिए भगवान उन्हें आग में डालते हैं, ताकि वे और शुद्ध हों। दर्द आपको छोटा नहीं करता, अगर सही दृष्टि हो तो वही दर्द आपको महान बना देता है। 7. अच्छा इंसान अंत में जीतता है। इतिहास गवाह है, सत्य को तकलीफ मिली, पर हार नहीं मिली। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपमान मिला, मीरा को जहर मिला, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही हुई। अच्छाई को समय लगता है, लेकिन अंत सुंदर होता है। 8. दर्द इंसान को भगवान के करीब लाता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान भगवान की तरफ देखता है, और वही असली मोड़ होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसे संसार ने ठुकराया, उसे भगवान ने गले लगाया। अच्छे लोगों का दर्द उन्हें आध्यात्मिक बना देता है। वो भीतर की शांति ढूंढने लगते हैं, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। 9. अच्छाई कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं, शायद अच्छा होना ही गलत है। नहीं, गलत है बिना विवेक के अच्छा होना। गलत है खुद को मिटाकर अच्छा बनना। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप खुद को चोट खाने दें। अच्छा इंसान वो है जो करुणा रखता है, लेकिन मूर्ख नहीं बनता। 10. अच्छा रहो, लेकिन सीमा तय करो। मदद करो, लेकिन खुद को मत खो। भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखो। दर्द मिले तो सीख लो, और सबसे जरूरी, भगवान से शिकायत मत करो।
क्योंकि वही आपको तराश रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं और आपको बहुत दर्द मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आप गहरे हैं। याद रखिए, जिस पेड़ पर फल ज्यादा होते हैं, पत्थर भी उसी पर ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन वही पेड़ लोगों को छांव देता है। तो टूटिए मत। अपने दर्द को तपस्या बना लीजिए। अपने आंसुओं को प्रार्थना बना लीजिए। एक दिन यही दर्द आपकी ताकत बनेगा, और तब आप पीछे मुड़कर कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मजबूत बनाया। क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छा इंसान सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकता, तो सामने वाला भी ऐसा नहीं होगा। यही पहली भूल हो जाती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, दुनिया आपके हृदय के अनुसार नहीं चलती, दुनिया अपने स्वभाव के अनुसार चलती है। जब आप हर किसी को अपने जैसा मान लेते हो, तो आप अपनी रक्षा करना छोड़ देते हो, और जहां रक्षा नहीं, वहां आघात निश्चित है। 2. अच्छे लोग संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। धोखा अचानक नहीं मिलता, उसके संकेत पहले ही मिल जाते हैं। लेकिन अच्छा इंसान सोचता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद मेरी गलतफहमी है। वो दिल की आवाज दबा देता है, क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाहता है। याद रखो, भगवान हमें पहले चेतावनी देते हैं, फिर घटना होने देते हैं। 3. उन्हें अकेले होने से डर लगता है। ये सच थोड़ा चुभेगा। कई अच्छे लोग इसलिए गलत लोगों को पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले रहना नहीं आता। वो अपमान सह लेते हैं, धोखा सह लेते हैं, लेकिन खालीपन नहीं सह पाते। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो अकेले में स्थिर नहीं, वह भीड़ में भी असुरक्षित है। जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखेंगे, तब तक गलत लोग आपकी कमजोरी बनेंगे। 4. उनका दिल जल्दी जुड़ जाता है। अच्छे लोग रिश्तों को खेल नहीं मानते, वो जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और जब सामने वाला सिर्फ समय पास कर रहा हो, तो टूटता कौन है, जिसने सच्चाई से जुड़ाव किया। याद रखो, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ निभाने वाला नहीं होता। 5. वे माफ जल्दी कर देते हैं। अच्छा होना अलग बात है, बार बार वही गलती सहना अलग बात है। अगर कोई इंसान आपको एक ही जगह पर बार बार चोट दे रहा है, तो समस्या सिर्फ उसकी नहीं, आपकी सीमा भी कमजोर है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, क्षमा करो, लेकिन मूर्ख मत बनो। माफ करना महानता है, लेकिन बिना परिवर्तन के माफ करना अपने साथ अन्याय है। 6. वे खुद को कम समझने लगते हैं। जब अच्छा इंसान बार बार धोखा खाता है, तो वो सोचने लगता है, शायद मुझ में ही कमी है, और यहीं से आत्मसम्मान गिरने लगता है। सच्चाई ये है, किसी की बेवफाई आपकी कमी नहीं है, वो उसके चरित्र की सीमा है। दूसरों की गलती को अपनी पहचान मत बनाओ। 7. भगवान आपको सिखा रहे होते हैं। हर धोखा एक संदेश है। पहला धोखा सिखाता है कि सब पर भरोसा मत करो। दूसरा धोखा सिखाता है कि संकेतों को समझो। तीसरा धोखा सिखाता है कि खुद को प्राथमिकता दो। भगवान तब तक सिखाते हैं जब तक हम सीख नहीं लेते। 8. अच्छा होना और भोला होना अलग है। प्रेमानंद महाराज अक्सर कहते हैं, संत हृदय से कोमल होते हैं, बुद्धि से नहीं। आपको दिल से अच्छा होना है, लेकिन बुद्धि से सजग। अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, तो ये आध्यात्मिकता नहीं, अज्ञानता है। 9. समाधान अब क्या करें? अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को अपने दिल तक पहुंच मत दो। शब्द नहीं, कर्म देखो। अकेले रहना सीखो, खुद से प्रेम करो, और सबसे जरूरी, अपने दर्द को पहचानो, दबाओ मत। जब तक आप अपने जख्म को स्वीकार नहीं करोगे, वो भरेंगे नहीं। 10. एक कड़वा लेकिन सच्चा सत्य। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो दर्द से कठोर हो जाते हैं, जो दर्द से जागरूक हो जाते हैं। आपको दूसरा बनना है। कठोर मत बनो, लेकिन अंधा भरोसा भी मत करो। अंतिम संदेश, अगर आपको बार बार धोखा मिला है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। इसका मतलब है अब आपको अपनी आत्मा की रक्षा करनी सीखनी है। अच्छा होना छोड़ना मत, बस समझदार बन जाओ। याद रखो, कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसके भीतर नहीं जाता। आप भी वैसे ही बनो।